Hi everyone, this is Mr. K, your friend. I'm not gonna disclose my identity right now because I don't want to earn money from this YouTube channel or to earn the fame. Right now, I'm making this video to just discuss about the HPSCB मेंस एग्ज़ाम, राइट। सबका प्रिलिमिनरी जिनका भी क्लियर हुआ है हिमाचल प्रदेश HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का, तो उनको सबसे पहले तो बधाइयाँ हूँ। और उसके बाद बिकॉज़ अभी जस्ट आपकी गेम स्टार्ट हुई है, तो या इज़ जस्ट लाइक अ गेम। IBPS वाले इस बार इस गेम को करवा रहे हैं, तो इस टूर्नामेंट में आपने फर्स्ट फेज जीता है प्रिलिमिनरी, ठीक है। अभी क्या है, अभी आपके पास मेंस का पड़ा है। सो व्हाट यू आर गोना डू विद दिस मेंस, we'll discuss here everything, the strategy and the syllabus. But before that, I'm gonna clear particular things about me. As per my name is Mr. K from now on. Okay, K is the king right now because only I can explain the things here. I cannot hear you. I'll see your comments in the comment box. Whosoever is preparing for HPSCB exam, अभी क्या है, आप लोग के पास बहुत कम टाइम है। मेरी इंट्रोडक्शन तो बहुत चलती रहेगी। आई एम जस्ट गोना गो थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग। जो लोग अभी प्रिपेयर करना चालू किए हैं उनको सबको पता है कि रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के, और ऐसे ही आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं जो 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के कैरी करेंगे। इट्स नॉट अ बिग डील। आपका मेंस का एग्ज़ाम है, इतना सबको पता है। जीके में 50 मार्क्स होंगे, 50 क्वेश्चंस होगी 25 मार्क्स के। 170 ऐसे ही टोटल क्या है, 170 क्वेश्चंस है 85 मार्क्स के, 15 मार्क्स इवैल्यूएशन के। मैंने कहीं पढ़ा है कि 45% आएंगे जब आपके, तो आप इवैल्यूएशन के लिए निकल जाओगे। बट अभी इस चीज़ को हम लोग इतना नहीं रखते हैं, बिकॉज़ क्या है, आपको पेपर क्लियर करने से मैटर करना चाहिए। मतलब कि पेपर क्लियर इन द सेंस कि आपको एक जॉब चाहिए, ना कि आपको जस्ट मेरिट लिस्ट में जाना है। मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं जो IBPS ने हेल्ड करवाए, और उसमें क्या है, मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के प्री दिए, मेंस भी क्लियर किए, बट मैं मेरिट लिस्ट में वेटिंग में चला हुआ। और मैं बहुत जगह ठूला हूँ इस वजह से। मैं लोकल लैंग्वेज बिकॉज मोस्टली हिमाचल प्रदेश वाले ही इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो अपने भाई लोग की लैंग्वेज में ही बात करूँगा। दैट्स वाई आई जस्ट हिडन माई दिस नेम, सो आई मिस्टर के। आई डोंट नो, कुछ भी बुला लो यार। बट मुद्दे की बात यह है कि अभी हम लोग को ये मेंस का एग्ज़ाम कैसे निकालना है। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस, एंड आई वांट कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना, वो इस वक्त से अभी सीरियस हो जाए। बिकॉज मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा ना, वो बिल्कुल रिलेटेड टू पॉइंट होगी, और हम लोग को ये एग्ज़ाम निकालना है। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि मैं जिस वीडियोज़ ही बनाता रहूँ। तो मेरे पास जो टॉपिक्स या कुछ भी निकलता रहेगा ना, मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। अभी हम लोग का जो मेन पैटर्न है, अगर आपने अभी तक तैयारी करना शुरू नहीं किया है, तो दिस इज़ गोना बी द वेरी फर्स्ट डे। इट्स 14th of October right now. Let me check the date first. Is it 14 ना? या इट्स थर्सडे 14 of October। अभी 4:30-5 बज रहे हैं, तो शुरू करते हैं। आपको चाहिए 15 क्वेश्चन, सॉरी 15 मार्क्स ईच सेक्शन से, टोटल 60 मार्क्स के लिए। 60 मार्क्स आने चाहिए यार, 60 मार्क्स आने ही चाहिए। ये एग्ज़ाम निकालना है भाई। इसकी कट ऑफ देखी है पिछली बार 98 समथिंग गई है। सो 98, 96 ऐसे ऐसे करके बंदों के मार्क्स आ रखे हैं। मेरे आगे 15 बंदों ने, मतलब 15 मार्क्स में 100 बंदे छट गए। तो ये मतलब 15 तो बहुत ज़्यादा बता दिए मैंने ये तो 7-8 में ही छट गए थे। कहने का मतलब ये है कि पोस्ट सिर्फ लिमिटेड है, और स्टूडेंट्स उसके 10 गुना ज़्यादा हैं। समझ रहे हो? पोस्ट लिमिटेड है, स्टूडेंट्स उससे 10 गुना ज़्यादा हैं। अभी हम लोग को क्या करने का है, हम लोग को कुछ स्ट्रेटजी इस तरीके से बनानी है कि रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 30 ले लें। हाँ, एक और चीज़, हम लोग के पास इस सेक्शन के लिए 30 मिनट्स होंगे।
30 minutes for each section, it means 2 hour for the whole exam, right? नाउ मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग को शायद वीडियो क्वालिटी अच्छी ना लग रही हो, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल वन. द पर्पज़ इज़ जस्ट टू स्टार्ट समथिंग. ओके, एग्ज़ाम निकालना है तो आपके पास जो भी है ना उससे शुरू कर दो भाई. ये चीज़ दिमाग में रखनी है. 30 मिनट्स हैं. 30 मिनट्स में आपको एक सेक्शन में 30 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने ही करने हैं. कैसे करोगे? नहीं होते हैं, इतनी जल्दी नहीं होते हैं. जिसकी प्रिपरेशन नहीं है वो नहीं कर सकता है. कैसे होंगे? अभी आपके पास 14 तारीख है आज, जैसे 14 है, ठीक है. 14 को काट दो, आज का दिन निकल गया है क्योंकि आज से नहीं होगा कुछ नहीं. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. इससे पहले एग्ज़ाम नहीं होने का है अभी, क्योंकि 7 दिन तो आपके लगते भी हैं एडमिट कार्ड के आने के बाद. तो 27, 28, 29, 30, मैं अभी इतना लेके चल रहा हूँ. क्यों बताऊँगा आगे. ये दिन आपके अपने हैं. 4, 3, 12, 12 दिन पड़े हैं. ओके, अब स्ट्रेटेजी क्या रहेगी भाई? देखो, एक ले लो ग्रेड अप. ग्रेड अप पे मॉक्स हैं, 5 मॉक्स हैं HPSCB के, मेंस के कह रहा हूँ मैं, ठीक है. ये मैं सीरियसली बोलूँ ना तो जस्ट एक आइडिया के लिए रखो, क्योंकि मैंने ग्रेड अप दिया है. मैं भी कोई कमेंट नहीं करूँगा किसी भी चीज़ पे, बस जस्ट एक 5 क्वेश्चंस जो हैं आप 5 मॉक्स जो हैं 2-2 घंटे के हैं, ये देने बहुत ज़रूरी हैं. और मैं तो बोलता हूँ कि 15 को ही एक लगा लो. एक मॉक लगाएंगे अब 15 को, ठीक है. इसको ना कवर अप करते हुए आपको टाइम लग जाएगा, एक दिन लगा लो, क्योंकि अच्छे से करना है. 17 को दूसरा देना, 19 को, 23 तक आपके सारे मॉक्स ख़त्म हो जाने चाहिए. 24 तक आपकी रिवीजन हो जानी चाहिए हर मॉक की. ये उनके लिए है जो एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं. बाकी जो फीलिंग में ही चले हैं वही चलते रहो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको क्या होता है ना, हम लोग घर में बैठे हैं इस वक्त मोस्टली, क्योंकि कोरोना के बाद तो सारी चीज़ें ठप पड़ी है. कोचिंग सेंटर्स वगैरह भी बहुत एक अलग ढंग से चल रहे हैं. तो हिमाचल की बात कर रहा हूँ मैं. मोस्टली स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ, बिकॉज़ मेरे काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह भी है जो साथ में एग्ज़ाम दे रहे हैं. उन सबको मैं रिलेट करके बोल रहा हूँ. घर में प्रिपेयर कर रहे हो तो कंपटीशन फील मैं यहाँ पे दूंगा भाई. ये फॉलो कर लो इसको, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को. कुछ ही दिन चलेगा ये, एग्ज़ाम बेसिस पे चलता है ये. मेरा एग्ज़ाम है NICL का, NIACL का, AO का 16 को, ठीक है. उसके बाद मैंने IBPS क्लर्क भी भरा है. ये मेरा 3 बार निकला है, मेंस में रहा हूँ मैं इसमें. SBI का मेरा प्री निकला, मेंस में रहा हूँ, मेंस में वेटिंग लिस्ट में रहा हूँ, और इस साल इस बार तो वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं आया मेरा. ऐसा सीन हो रहा है. तो ESIC का मैंने जो एग्ज़ाम दिया था, ESIC UDC का, सारे वो किए. उसमें कट ऑफ में मेरिट लिस्ट में कितनी 7 सीट्स थी आई गेस, ऑल ओवर सेंटर के एग्ज़ाम जो भी होते हैं. तो मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. अभी वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए बार बार. आपके साथ भी कह रहा हूँ मैं, कईयों के नए भी निकले हैं अभी तक एक भी एग्ज़ाम, तो अभी फर्स्ट फाइट कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट में निकाल लो. क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है, जितनी आप देते रहते हो एक्सपीरियंस तो बढ़ता है, बट इसमें आपकी ना कुछ चीज़ें आप खोते रहते हो. तो वो चीज़ें मत करो. फर्स्ट अटैम्प्ट इज़ समथिंग गुड यार. अभी ये दे रहे हो ना, इसको फर्स्ट अटैम्प्ट की तरह ही रखो और निकाल लो बस. फंसो मत और चीज़ों पे. अगर आपका प्री निकल गया ना, यही ऑप्शन है मीन्स का. तो ये उनके लिए है जो भी देख रहे हैं, जो सीरियस हैं. ऑफ कोर्स आप देख रहे हो तो सीरियस ही होंगे. इसमें मैं इस चैनल में मैं GK के, जनरल अवेयरनेस के, सॉरी GA के क्वेश्चंस करूँगा. करंट अफेयर्स के जो भी होते हैं वो सारी एक वीडियो बना के दूंगा. ये पेड वगैरह है, पेड वाले चैनल्स हैं मेरे पास कुछ ना, जो मैंने लिए हैं. तो मैं वो शेयर करूँगा यहाँ पे, क्योंकि हर कोई पे नहीं करना चाहता है. तो आपको फ्री में मिल रहा है यहाँ पे, मिलेगा. मैं इधर प्रोवाइड करवा दूँगा. वो जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ भाई, मैं वही चीज़ें शेयर करूँगा यहाँ पे. इससे कंपटीशन तो बढ़ेगा ऑफ कोर्स, बट एक कंपटीशन फील भी बढ़ेगी यार, जो चाहिए ओरिजिनली आपको घर बैठ के. नहीं तो कुछ नहीं होने का. मज़ा तो आया ना जब प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसे थोड़ी.
अभी मैंने बोला 5 टेस्ट इसके। हाँ, ये चीज़ पहली होगी। मैं यार पेज चेंज करता हूँ। मैंने बता दिया है कि ग्रेड अप के एग्ज़ाम देने हैं 5। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 5 ही हैं यार, है ना। अब दिन कितने बचे हैं आपके पास? 1 2 3 4, 4 चौके 16, ठीक है ना। 16 दिन पड़े हैं। टेक्स्ट बुक ले लो, जिसके पास है सही है, जिसके पास नहीं है उसको मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये ऐप्स डाउनलोड कर लो। एक ऑलिव बोर्ड हो गया, एक अड्डा 24/7 हो गया, ठीक है। ग्रेड अप, टेक्स्ट बुक, कॉलीबोर्ड, अड्डा 24/7, और भी बहुत सारी ऐप्स हैं। जब आप सर्च करोगे ना गूगल प्ले पे, तो आपको नीचे नाम आते रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो IBPS क्लर्क है ना, उसके मेंस के एग्ज़ाम, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। जो तो ख़रीद सकते हैं ना भाई, वो इन झंझटों में मत फंसना। 200 250 रुपये दे के टेक्स्ट बुक का एक वो कार्ड मिलता है, जो साल का होता है या महीने का होता है। आपको जिस हिसाब से जो भी सस्ता पड़े या जो भी आपको ठीक लगे, अपने हिसाब से ख़रीद लेना। उसमें आपको IBPS क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम देना है, क्योंकि इसके मॉक्स अवेलेबल नहीं है। IBPS वाले कंडक्ट करा रहे हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि एक वजन होता है ना क्लर्क वाला, जो वो सब में पैटर्न में सेम ही होता है, बस आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं। आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और ये थोड़ा हार्ड भी होता है, तो इससे ना बहुत शक्ति मिलती है बंदे को क्वेश्चन क्लियर करने में। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट ऐसे ही है। आपको पेपर निकालने से मतलब होना चाहिए, दूसरे ने क्या किया क्या बोल रहा है वो चीज़ नहीं है। तो दो चीज़ें ये है, 16 दिन इसको दो। मैं यूँ इसलिए कह रहा हूँ ना यार, मॉक टेस्ट मैंने अपनी लाइफ में जब भी कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट दिए थे ना, उस वक्त मेरे एग्ज़ाम निकलने शुरू हो गए थे। वो सबकी अपनी फैमिली कंडीशंस होती है, कुछ अपनी खुद की कमियां भी होती है जो हम रोक लेते हैं। बट मेरा जो अंदर का एक एक्सपर्ट जीनियस बोल रहा है ना, वो ये बता रहा है कि आपको पर डे का एक मॉक टेस्ट देना है। ये 1 घंटे, सॉरी ये ज़्यादा का है, ये 2 आवर आई गेस 40 मिनट्स का है, कुछ ऐसा है। इसको यार आप ऐसा नहीं है कि आप 16 ही दो। मेरा कहने का मतलब, आप ना खुद को बाउंड मत करना, क्योंकि आप एक टेस्ट देने लायक भी नहीं रहोगे। कहने का मतलब यह है कि इसके मॉक देने हैं, आपको देने हैं। जब ये कंप्लीट हो जाए या इनके बीच बीच में भी एक दे सकते हैं आप। आपको कंटिन्यूसली स्टडी से डेली के डेली जुड़े रहना है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि आप इतने उब जाते हो कि आपके पास कुछ करने को नहीं है ना। भाई मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो निकालना चाहते हैं एग्ज़ाम। अपरिचित करके एक टेलीग्राम में ग्रुप है। ये लोग क्या करते हैं, ये पेड PDF देते हैं। ये देते हैं GK की, जनरल अवेयरनेस की, और बहुत सही है इनकी यार। मैं देख रहा हूँ ना IBPS के बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे फ्रेंड्स थे, सब इसको फॉलो करते थे, निकल गया उनका मेंस। क्योंकि GA की जो वेटेज है ना यार, आप अगर देखो ना तो सबसे ज़्यादा GA की वेटेज है। अगर 25 में से आप 15+ लेके आते हो ना यहाँ पे, तो आपका इस ये नॉर्मलाइज होता है। और अगर आपकी GA बहुत अच्छी है ना, 20+ ले लेते हो अगर आप मार्क्स, तो यहाँ पे इतने लाने की ज़रूरत नहीं होती है फिर ऊपर वालों में। फिर आपके GA ही चक देती है काम। मेरा मोस्टली जो एग्ज़ाम्स रहे हैं ना, वो GA की वजह से रहे हैं, क्योंकि मैं इस तरफ ध्यान नहीं देता था। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो हम लोग सिर्फ मैथ्स रीजनिंग में फंसे रहते हैं। बट मेंस ऐसा है, ओवरऑल देखता है यार। ये उनके लिए जो ख़रीद सकते हैं। जो नहीं ख़रीद सकते, मैं जस्ट इतना बता सकता हूँ कि आपको बहुत सारे और भी ऑप्शंस है। यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलती है मंथली की या वो वाली, उसको फॉलो करो। अपने ग्रेड अप के जो सर हैं, सबसे बेस्ट टीचर लगे हैं मेरे को, डॉक्टर गौरव जो भी हैं, वो परफेक्टली बताते हैं। तो एक तो ये हो गया। एक मैंने ये चीज़ नोटिस की, जो हिमाचल के पेपर होते हैं ना, ये हिमाचल के पेपर जितने भी होते हैं, चाहे HS का हो गया, चाहे बैंकिंग का हो गया, कोई सा भी हो, SCB का हो गया, SSB का हो गया, इनकी बहुत रेयर इन्फॉर्मेशन मिलती है यूट्यूब पे आजकल। तो वैसे भी मिलती है, बट परफेक्ट नहीं होती है। जैसे ये देते हैं ना, बाकी एनालाइज करके देते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत कम चैनल्स हैं। Q स्टडीज़ करके मैंने एक चैनल देखा है, लड़के ने खोला है, वो भी इंजीनियर है, आई गेस। तो ही इज़ डन समथिंग गुड इन दैट।
कि वो कम से कम आपको पैटर्न और ये चीज़ें बता देता है कि ना दिस इज़ समथिंग, आपको इतना कट ऑफ है, इतनी अटैम्प्ट्स होनी चाहिए। ये नॉलेज भी बहुत ज़रूरी होती है इंसान को जब वो प्रिपेयर कर रहा होता है, थोड़ा आइडिया मिल जाता है। अभी मैं इतना बताता हूँ कि कंपटीशन इतना हाई नहीं था, बट जो ये है ना मेंस वाला, यहाँ पे आप यूँ समझ लो, यहाँ पे सिर्फ वही हैं जो निकले हुए हैं। तो ये कंपटीशन बहुत फाड़ू देंगे। इसमें बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं, बच्चे हैं 99 और 2000 का जिनका डेट ऑफ बर्थ है। बहुत फ्रेश माइंड है और बहुत अच्छे तेज़ चलता है ये दिमाग। तो मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ कि आप अपने आप को ऐसा मत समझो कि बिल्कुल फ्रेश, फिर एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, जो 94 95 वाले भी हैं इसमें। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट नाउ है इज़ दैट कि आपको आपकी पावर्स का पता होना चाहिए। मैं आपको यार एक ना जब मैं सीरियसली, मैं इतना वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट ये वीडियो मेरी आई गेस 20+ मिनट्स की जाने वाली है। सो इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, क्योंकि अभी मैं जस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ बंदे को कि कैसे उसको प्रिपेयर करना है अपने इस एग्ज़ाम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट अप एट 4 AM। जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। 4 AM पे उठना है सुबह के टाइम पे। भाई कंपटीशन ही ऐसा है, उठना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो लात बजेगी अभी ज़िंदगी की बहुत बड़ी। जो बच्चे हैं ना, शायद उनका दिमाग तेज़ है, वो 6 और 7 बजे भी उठ सकते हैं, बट जिनकी एज 97 के डेट ऑफ बर्थ से पीछे की है ना, वो तो डंडा ले लो एक भाई, करना ही पड़ेगा। मतलब 4 बजे उठ जाओ, 4 से 5 तक एक्सरसाइज, मेडिटेट, जो भी करना है, 5:30 6 बजा दो। कोई नहीं, मैं नहीं कह रहा कि सुबह सुबह उठ के पढ़ लो, कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ के बारे में सोचो सबसे पहले, थिंक अबाउट योर लाइफ। अपनी बॉडी को सबसे ज़्यादा टाइम दो, बिकॉज़ यही एक चीज़ है जो आप, जो भाई देख, मैं सिर्फ तेरी बात कर रहा हूँ, ये बॉडी ही है जो तेरे साथ एंड तक जाएगी। सांस ले, इसको बता कि तेरे तू इसका ध्यान रख रहा है। 4 से 6 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ मैं, 4 से 6 बजे तक का टाइम आप अपनी बॉडी को दो, माइंड को दो, सोल को दो। पढ़ने की इच्छा हो रही है ना, पढ़ाई भी करो, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, चेंजेस आपके अपने। बट 4 बजे उठ के जो ये है ना, जो 5 बजे के अराउंड की एयर है ना बाहर की, इस चीज़ को फील करना। आप लोग करते होंगे, आई नो, नई चीज़ नहीं है, बट इस चीज़ को दोबारा से शुरू करना। जो लोग भटक चुके हैं ना ज़िंदगी में, उनके लिए कह रहा हूँ मैं। ये जो ताज़ी हवा है ना, ये ही असल में आपको वापस लेके आएगी। हो गया। अभी मैंने कहा IBPS क्लर्क मेंस के भी एग्ज़ाम देना है। क्यों देना है? क्योंकि जब आप एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करते हो ना भाई, एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करते हो आप, कई बार बोर हो जाते हो, कई बार आपके एफर्ट वैसे नहीं लगते। बट जब माइंड चेंज करते हो ना, किसी और फील्ड में चलते हो, तो आपका दिमाग, बोलते हैं कि जब एक इंसान फॉरेन लैंग्वेज सीख रहा होता है ना, तो उसका दिमाग एक रैंडम दिमाग से ज़्यादा तेज़ चलता है। तो ये भी कुछ वैसे फंडा है यहाँ पे। ये बहुत पिछड़ी हुई चीज़ें हैं, बट गुजरना पड़ता है, कुछ टाइम लगता है अजीब सा। और मेरा कहने का मतलब ये है कि 10:30 बजे सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नींद बहुत कम हो रही है इसमें, तो आप दिन में सो सकते हो, दिन में 1 या 2 घंटे का नैप ले सकते हो। उसके बाद प्रोमोडो करके एक तरीका होता है जिसमें आप 25 मिनट्स रेगुलर स्टडी करते हो, 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हो। उस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो। अभी आप एक एग्ज़ाम दे दो फर्स्ट हाफ में, ये घड़ी है आपकी, ठीक है, यहाँ पे आप उठ रहे हो, ये टाइम आपका अपना है, ये बॉडी और सोल का टाइम है। ये टाइम आपका टेस्ट का होना चाहिए, ये टाइम आपका फैमिली का होना चाहिए, ये टाइम आपका रिवीजन का होना चाहिए, ये टाइम आपका जनरल अवेयरनेस का होना चाहिए, ये टाइम आपका रेस्ट का होना चाहिए और फूड का होना चाहिए। ये भी फूड और जो भी है, ये वाला टाइम जो है आपका, सॉरी ये वाला जो भी है, अब मतलब ये सारा स्टडी का ही है, बस ज़्यादा दिमाग नहीं चलाने का है। ये आप अपने हिसाब से बनाना, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि सबको अपने डेली रूटीन के हिसाब से देखना होता है। मैं सिर्फ उनके लिए बात कर रहा हूँ जो इस वक्त सिर्फ इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। कई लोग जॉब भी कर रहे होते हैं, कई लोग साथ साथ
अपने खेत वगैरह भी संभाल रहे होते हैं, तो उनको टाइम अपने हिसाब से निकालना है। 4 बजे उठने का है तो मतलब उठने का ही है। ब्रह्म मुहूर्त, हाँ सबसे पहले उठ के एक काम ज़रूर कर लेना, जो तुम्हारे भगवान हैं उनको मना लेना कि यहाँ शक्ति देना कि पूरा दिन निकाल लूँ मैं बस अच्छे से, हो जाएगा। हो गया। अभी सिलेबस की बात मैंने सिर्फ आपके साथ स्ट्रेटजी वो की है यार। मैं आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं बता सकता हूँ कि जैसे अभी मैं दे रहा हूँ, ये क्विज़ेज़ देता हूँ मैं। जुलाई है, जुलाई में 4 क्विज़ का सेट है मेरे पास। क्विज़ होती हैं ये सब पेड है तो मेरे लिए थोड़ा इजी होगा, बट मैं आपके साथ ही क्विज़ शेयर करूँगा, सो इट्स गोना बी इजी फॉर यू टू। इसमें क्या है, मैं 4 क्विज़ देता हूँ, टॉप बेस्ट 300 में से 4 क्विज़। मैं अभी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्विज़ दे के ही पढ़ रहा हूँ जीके, मतलब पढ़ भी रहा हूँ साइड बाय साइड, बट इसका ज़्यादा वो है मेरे पास। तो इसमें मेरे पास अप्रॉक्स हो जाते हैं अप्रॉक्स 2 4 5 500 प्लस क्वेश्चंस देता हूँ मैं पर मंथ के। सो फ़िलहाल के लिए इतना इनफ है, बिकॉज मेरा तो बिल्कुल ज़ीरो था ना जीके, तो अभी इसमें थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है डे बाई डे। फिर उसके साथ साथ मेरे को मैथ्स और रीजनिंग पे मैं ढीला चल जाता हूँ। एक्चुअली क्या होता है इसमें, जब आप किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ते हो तो बाकी थोड़ा ढीले होने लग जाते हैं, मतलब एक दिमाग इसी तरीके से काम करता है, तो इसके लिए मॉक्स देने पड़ते हैं। मॉक्स क्या होता है, बैलेंस रख के चलता है। मॉक्स में आपको पता लगता रहता है कौन सा वीक सेक्शन है, किधर काम करने का है। मॉक्स दो, पहला टेस्ट दो, उसको रिवाइज़ करो, दूसरा दो, रिवाइज़ करो, टारगेट रखो। ठीक है, टारगेट रखो कि आपको 60 तक पहुंचना है, कैसे भी करके 60 तक पहुंचना है। फिर आपको ये भी पता लगेगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट में आप ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हो। इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, कि कौन सा आपका थोड़ा ठीक चल रहा है आजकल। फिर आप क्या कर सकते हो कि उस चीज़ को तो अपना परफेक्ट बना लो, स्ट्रॉन्ग हैंड बना लो कि इसमें इतना है तो इतना फाड़ना ही है अपने को। तो मतलब समझ रहे हो, करना आपको ये है, कैसे भी करना है। मैं बस आपके साथ मटेरियल शेयर करूँगा, ये बस जस्ट एक स्ट्रेटजी थी और मेरी क्वाइट इंट्रोडक्शन थी। दैट्स मी मिस्टर के, याद रखना। मिलते हैं बाकी हम लोग यार। और you can please comment below if you're watching this video. It's a request from you guys. Please comment करना what do you want to know about this exam and how you are gonna prepare. ये just एक discussion center type में, I'm also preparing for this exam ना, so I'll be quite sure and true with you guys for this particular exam, and you can share your strategy too. कंपटीशन क्या होता है ना यार, हम हमारे को एक ना ये दे दिया जाता है डायग्राम, एक ये पूरा टाइम टेबल दे दिया जाता है। कंपटीशन ये नहीं होता है कि आपने मेरा टाइम टेबल देख लिया या आपने कर लिया, बट उस चीज़ को फॉलो कौन अपने दिल से करता है ना, वो एक असली कंपटीशन है। तो कभी भी यूँ मत वो करना कि मेरे पास ये मटेरियल है तो मैं शेयर करूँगा तो शायद मेरा कंपटीशन मेरे को वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, शायद वो अपने से क्रिएट कर ले दूसरा बंदा और शायद उससे भी ख़तरनाक करे। तो ऐसा होता है कि हम लोग को जो शेयर करते रहना चाहिए सबको, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। दैट्स द पर्पज़ ऑफ दिस। आई बिलीव इन लॉर्ड शिवा एंड ही विल डू गुड फॉर ऑल ऑफ यू हु एक्चुअली डिजर्व इट। थैंक यू।